7 दिन की शिव महापुराण की कथा में हमको कुशीनगर में यही चीज सीखना है कि हम जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस परमात्मा की ज्योत को ज्योत में मिलाने के लिए इंतजार किया, वैसे ही शिव को इस शरीर से इस आत्मा से मिलाने के लिए हमको भी थोड़ी प्रतीक्षा कर कर फिर आगे बढ़कर भगवान को पाना है। हमें लगा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जरा लोटा भर के जल जरा ज्यादा ही चढ़ाया है। अभी प्रयाग थे 2 दिन और 2 दिन प्रयाग में थे तो 2 दिन प्रयाग में भी इतना पानी इतना पानी इतना पानी, वो सतुआ बाबा भी टेंशन में थे है? और सारे बाबा उन जितने भी थे ना प्रयागराज में जो कल्पवास कर रहे थे, तो वो कल्पवास करने वाले जितने भी बाबा थे ना, सब सोच रहे थे कि अभी तक तो मौसम ठीक था, अभी मौसम गड़बड़ क्यों हो गया शिव पुराण चालू हुई तो। अब उनको क्या बताएं कि जितने भक्त प्रयागराज में कथा सुनने के लिए आए थे वो सब 2-2 लोटा पानी शंकर जी को उंडेल कर आए थे, और कुशीनगर वालों ने भी पीछा नहीं छोड़ा है। और जरूर इस कुशीनगर की भूमि से एक बात तो कहूंगा, आपने शिवजी को जो रिझाया है, आपने भगवान शंकर को जो रिझाया है, ये पक्का है। अगर शिव को रिझाया है ना, शिव भगवान देवाधिदेव महादेव कि ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि सीहोर से कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक पहुंची है तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित। और पूरा प्रयास करिए हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारे हो जाएं। आज क्या है, जम के बोलो जरा, बसंत पंचमी। आज माता सरस्वती जी की तो जन्म उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं। पर पुलवामा में भी आज कई शहीद हो गए थे हमारे हिस्से में। हम आज माता सरस्वती का पूरा देश, पूरा भारत माता सरस्वती का उत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। और संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है, और संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाली है। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव नटराज हैं जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन
माता सरस्वती ने, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व। मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए, अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है, तो वो देवादिदेव महादेव के पास गई। भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर के जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव, माता रुक्मणी को कृष्ण दे सकते हैं मेरे महादेव, ब्रह्माणी को ब्रह्मा दे सकते हैं मेरे महादेव, तो आपको भी खाली नहीं रख सकते मेरे महादेव, देंगे, ये निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने नहीं दी। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे संसार का कोई जीव क्यों हो। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, आपसे निवेदन इतना ही करूंगा, 7 दिन की ये बसंत पंचमी से शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में प्रारंभ हुई। अगर आपको टारगेट निकालना आता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये हो रही है कि आप ऑप्शन में काम नहीं कर पा रहे हो, और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना, कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत में, बसंत की शुरुआत हो रही है। तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में, कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही है। मैं श्रीमती पूनम पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी से कहूंगा, हमने इतनी कथाएं बांची है, पूनम दीदी बहुत कथा बांची, ओम प्रकाश जी हम बहुत कथा करें, पर हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में।
इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है, खुशी में। तो इसका श्रेय ओम प्रकाश पांडे जी और पूनम जी पांडे जी आपको जाता हो। ये जो कथा आपने ली है कुशीनगर वालों के लिए, कुशीनगर के चेहरों पे हमने रात्रि को भी हम जब आ रहे थे तो हमने वहां पर एयरपोर्ट पर भी देखा, और दिन में भी और सवेरे जब हम घूम रहे थे उस समय पर भी हमने देखा लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता कि हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है और हमारे कुशीनगर में शिव पुराण हो रही है। ये प्रसन्नता, ये एक आनंद था। अब जिनके भाग्य में होगा ना तो वो ऐसा झोली पसार के 7 दिन में हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना, आपके यहाँ तो कुशीनगर का भंडारा तो हमने नहीं देखा, पर मेरी जीजी हमारे यहाँ जब भंडारा होता था ना तो वहां पर जो माताएं आती थी तो ऐसे पल्लू को खोस के आती थी ऐसे, और जब कोई देना भैया देना भैया देना भैया देना भैया, अच्छा जो ले रही होती है ना तो उसको मालूम नहीं होता कि गुलाब जामुन में चाशनी भी है। देना भैया देना भैया, अब वो टंगी झोली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतने में जो बांट रहा होता है ना भंडारा वही कह देता है, अरे ओ काकी, वो नीचे देखते रहे, ओ मेरी इतने की साड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने कहा 4 गुलाब जामुन और दे। उसने कहा क्यों, जब गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी तो अभी 3 में साड़ी बिगड़ी है तो और 4 और बिगड़ गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी शिव महापुराण को आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना अपने भीतर उतार सकते हैं, कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप कितना ग्रहण कर सकते, आप कितना ले सकते, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना ग्रहण करना है। और हमारे विश्वास से कहते हैं, आज तक जो हमने शिव महापुराण की कथा देखी है, करी है, सुनी है, उसके विश्वास पर कहते हैं, जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर दिल से शिव कथा को सुन लेता है, मेरा भोले बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर देता है। ये निश्चित, वो निश्चित देता है। उसके देने में कमी नहीं रहती, उसके प्रदान करने में कमी नहीं रहती। महाराज बस आपको और हमको श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, इन तीनों में हमको ढकना, इन तीनों में हमको ढक जाना, इन तीनों में हमको दब जाना, तीनों में।
अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये तुम्हारा एक लोटा जो जल चढ़ाया है ना, ये वही बरस रहा है, ये वही चल रहा है। वो कह दे अरे काशी वाले ने मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा बड़े जरूरी। प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते।